डेट, कर्जा, लोन। दोस्तों ये ऐसे वर्ड्स है जिनको हम हमेशा ही बुरे वर्ड के नाम से समझते आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसके रेपुटेशन से खुद को बेवकूफ़ मत होने दो। इस कॉइन की अगर हम अदर साइड देखें तो दोस्तों ये एक पावरफुल टूल है जो आपको आपके गोल के करीब ले जाने में हेल्प कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम डेट के रिलेटेड वो सारी चीज़ें समझेंगे जिसकी वजह से आपके डेट के रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और आगे आने वाले वीडियो में हम गुड डेट एंड बैड डेट के रिलेटेड डिटेल में समझने वाले हैं। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लोन या फिर कर्जा होता क्या है। तो ऑब्वियसली लोन मतलब पैसों को उधार पर लेना, एंड उस पैसों को जिनको आपको रिपे करना होता है इंटरेस्ट के साथ। दोस्तों कुछ लोन जो होते हैं वो अच्छे भी हो सकते हैं। अच्छे लोन जो होते हैं दोस्तों वो आपकी गोल के करीब ले जाने में आपको हेल्प करते हैं। बुरे कर्जे जो होते हैं दोस्तों वो आपके गोल्स में रुकावट पैदा करते हैं। एंड अगर आप सीरियस हो आपके टारगेट्स के रिलेटेड, गोल्स के रिलेटेड, देन बुरे कर्जों से आप दूर ही रहो। गोल्स की अगर हम बात करेंगे कि आपको अगर घर खरीदना है या फिर अच्छे कॉलेज में पढ़ाई करनी है या फिर आपको महंगी कार खरीदनी है, देन उस केस में दोस्तों लोन एक यूजफुल ऑप्शन हो सकता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए, क्योंकि आपको आपके स्पेसिफिक पर्पस एंड गोल के अकॉर्डिंग लोन इजीली मिल जाते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं डेट, लोन या फिर कर्जा वर्क कैसे करता है। दोस्तों पर्सनल, कमर्शियल या फिर गवर्नमेंट लेवल पर किया जाने वाला ये कॉमन बोरोइंग है। इंडिविजुअल्स को, बिजनेसेस को या फिर एम्प्लॉयज, स्टूडेंट्स को फंड्स की ज़रूरत होती है कुछ चीज़ों को बाय करने के लिए, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल परचेसेस, रियल एस्टेट, ट्यूशन की फीस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो दोस्तों उनके पास उतने फाइनेंसेस नहीं होते या फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, क्योंकि उनका इनकम कम होता है, उनके एक्सपेंसेस के कॉन्स्टेंट्स एक्सेट्रा। तो इस केस में दोस्तों वो किसी कंसर्न पार्टी या फिर अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं फाइनेंसिंग के लिए, लाइक बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। एंड बोरोवर के पर्पस के अकॉर्डिंग बोरोवर को जो लोन है वो कैश के फॉर्म में या फिर डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, या फिर वो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडर को ट्रांसफर किया जाता है, लाइक कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, ऑटोमोबाइल शोरूम, हॉस्पिटल, रियल एस्टेट ब्रोकर, जो भी हो। कंपनीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, देन कंपनीज भी पैसों को रेज करती है बाय इशूइंग द बॉन्ड्स फॉर देयर ऑपरेटिंग एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। कंट्रीज के बारे में भी सेम होता है दोस्तों, वो पैसों को बोरो करते हैं फ्रॉम द अदर कंट्रीज या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अपने इकोनॉमिक्स को स्टेबलाइज करने के लिए या फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए। यूजुअली दोस्तों बैंक जो होती है वो सिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करते हैं फिक्स पीरियड के लिए, जहाँ पे बोरोवर को क्रेडिट एंड कोलैटरल के बेसिस पे लोन मिल जाता है। दोस्तों बोरोवर को लोन मिल जाने के बाद उसको इंटरेस्ट के साथ प्रिंसिपल अमाउंट को पे करना होता है, एंड वो किसी रीजन की वजह से टाइमली इंस्टॉलमेंट्स फेल कर देता है, देन लोन का जो इश्योर होता है उसको अथॉरिटी होती है कि वो एसेट को सीज कर सकता है जिसके ऊपर लोन दिया जा रहा है या फिर जिसके लिए लोन दिया जा रहा है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट फिक्स परसेंटेज होता है लोन का, जहाँ पे वो सिक्योरिटी देता है क्रेडिटर को एंड अर्जेंसी देता है बोरोवर को कि उसको लोन पे करना है। दोस्तों अभी तक हमने बहुत बार लोन एंड डेट इन दोनों वर्ड्स का यूज किया है। ऑल्सो अपने दोस्तों बहुत बार लोगों को कर्जे को डेट या फिर लोन के नाम से प्रेजेंट करता हुआ देखा होगा। तो इन दोनों वर्ड्स में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है उसको अभी हम समझ लेते हैं। ये दोनों जो वर्ड्स है वो इंटरचेंजेबली यूज किए जाते हैं, लेकिन उनका जो प्राइमरी रीजन है वो सेम ही है, पैसों को बोरो करना। उसके स्मॉल डिफरेंस के बारे में अगर हम बात करेंगे, देन लोन वो पैसा होता है जो लेंडर के द्वारा बोरो किया जाता है, एंड ऑन द अदर हैंड डेट वो पैसा होता है जो बॉन्ड एंड डिबेंचर्स को इशू करके बोरो किया जाता है। तो लोन वो पैसा है जो लेंडर के थ्रू बोरो किया है। तो लेंडर यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लोन दोस्तों बहुत स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है इन द टर्म्स ऑफ द पेमेंट एंड प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपको पे बैक करनी होती है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। लोन जो होते हैं वो मोस्टली लोगों के द्वारा लिए जाते हैं पर्सनल यूज के लिए। ऑल्सो कंपनीज भी अपने बिजनेसेस को रन करने के लिए लोन लेती है दोस्तों। एंड डेट के बारे में जैसा हमने देखा कि डेट वो पैसा होता है जो बॉन्ड एंड डिबेंचर्स के थ्रू इशू किया जाता है। गवर्नमेंट, कंपनीज, ट्रस्ट, कॉर्पोरेशंस अपने बॉन्ड्स को इशू करती है अपने बिजनेस को फंड करने के लिए। यहाँ पे लेंडर दोस्तों इन्वेस्टर होता है। इन्वेस्टर को दोस्तों इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलरली मिल जाता है जब तक बॉन्ड एंड डिबेंचर मैच्योर नहीं हो जाता तब तक, एंड मैच्योरिटी के टाइम पे इन्वेस्टर को पूरी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाती है लमसम के फॉर्म में, मतलब एक साथ वो प्रिंसिपल अमाउंट मैच्योरिटी के टाइम पे इन्वेस्टर को मिल जाती है। दोस्तों लोन के जो कुछ टाइप्स होते हैं वो इजीली समझ में आते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, वो हम ग्रोसरीज या फिर शॉपिंग के लिए यूज करते हैं, वो हम हाउस या फिर कोई कार बाय करने के लिए तो यूज नहीं करेंगे। सिमिलरली दोस्तों कार लोन, वो हम सिर्फ कार बाय करने के लिए यूज करेंगे, उसे हम गुड्स या फिर सर्विसेज के लिए यूज नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ डेट्स होते हैं जो हमारे समझ के बाहर होते हैं, तो हर एक बोरोवर को डेट के कैटेगरीज के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कुछ लोन सिक्योर्ड होते हैं, कुछ लोन अनसिक्योर्ड होते हैं। तो सिक्योर्ड लोन दोस्तों वो लोन्स होते हैं जिसको किसी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को उधार पे रख के लिया जाता है, जिसे हम कोलैटरल बोलते हैं, एग्जाम्पल हाउस, कार एक्सेट्रा। तो अगर आप उस लोन को टाइम पे रिपे नहीं कर पाए, देन उस केस में दोस्तों जो लेंडर है वो आपके वैल्यूएबल प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है।
सेकेंड इज अनसिक्योर्ड लोन। दोस्तों अनसिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जो किसी भी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी के साथ टाइड नहीं किया जाता, मतलब वहाँ पे कोई भी कोलेटरल नहीं रखा जाता। एग्जाम्पल क्रेडिट कार्ड, मेडिकल बिल्स एक्सेट्रा। ऑफनली दोस्तों पर्सनल लोन जो होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, लेकिन कुछ केस में वो सिक्योर्ड भी हो सकते हैं। दोस्तों ये जो अनसिक्योर्ड लोन होता है वो रिस्कियर होता है लेंडर्स के लिए, इसलिए दोस्तों आपका स्ट्रिक्ट क्रेडिट एंड इनकम होना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों अगर आपका क्रेडिट स्कोर लो है देन उस केस में आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है सिक्योर्ड लोन। तो दोस्तों ये क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट स्कोर क्या होता है, उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं सो दैट हमको अनसिक्योर्ड लोन भी इजीली मिल सकता है, उसके ऊपर दोस्तों मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसकी लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसे जाके वहाँ पे देख सकते हो। दूसरे साइड पे अगर हम देखेंगे दोस्तों देन जो ये सिक्योर्ड लोन्स होते हैं वो कम इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने कोलेटरल रखा होता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन जो होते हैं दोस्तों वो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोलेटरल नहीं होता है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप पेमेंट्स को अफोर्ड कर सकते हो, देन आपके लिए जो भी अट्रैक्टिव ऑप्शन है उसको आप चूज कर सकते हो। डेट या फिर लोन के एडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे देन कॉर्पोरेट्स को, इंडिविजुअल्स को कैपिटल मिल जाता है, और उनको कैपिटल मिल जाने की वजह से वो अपने प्रोजेक्ट्स को, सर्टेन टास्क को इजीली कंप्लीट कर पाते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है टैक्स डिडक्शन के बारे में। दोस्तों डेट होने की वजह से टैक्स के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं वो कम से कम लगते हैं। इंटरेस्ट के ऊपर लगने वाले जो एक्सपेंसेस होते हैं वो टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। इंडिविजुअल्स के लिए मॉर्गेजेस, स्टूडेंट लोन, होम लोन के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस टैक्स डिडक्टेबल होते हैं। मॉर्गेजेस मतलब क्या होता है दोस्तों, जो प्रॉपर्टी या फिर लैंड के ऊपर हम लोन लेते हैं वो। लेकिन दोस्तों हम रेगुलर कंज्यूमर डेट के बारे में अगर हम बात करेंगे, लाइक क्रेडिट कार्ड का डेट, पर्सनल डेट, उसके ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस डिडक्टेबल नहीं होते। दोस्तों फंड्स कम होने की वजह से नई अपॉर्चुनिटीज हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते, हमको वहाँ पे हर्डल्स मिलते हैं। तो अगर हमको लोन मिल जाता है देन हम नए नए अपॉर्चुनिटीज को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड उसके लिए हमको इजीली एक्सेस मिल पाता है दोस्तों। तो डेट या फिर लोन की वजह से इंडिविजुअल्स को, कॉर्पोरेट्स को नए नए अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस मिल जाता है। कॉर्पोरेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे देन वो मोस्टली डेट के फॉर्म में पैसों को बोरो करते हैं। मतलब कॉर्पोरेट्स मोस्टली डेट लेते हैं, मतलब वो पैसे जो है वो इन्वेस्टर्स के थ्रू बोरो करते हैं, जहाँ पे इन्वेस्टर्स की इन्वॉल्वमेंट जो होती है, डेट फाइनेंसर की जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत कम से कम होती है। जिस तरह से इक्विटी स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट कम होती है किसी पर्टिकुलर कंपनी का स्टॉक बाय करने के बाद, उस तरह से यहाँ पे डेट फाइनेंसर जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट किसी भी कंपनी में कम होती है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है दोस्तों। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करेंगे देन दोस्तों यहाँ पे इंसॉल्वेंसी की एक बहुत बड़ी रिस्क होती है, मतलब यहाँ पे दिवालिया हो जाने की एक बहुत बड़ी रिस्क होती है। मतलब उस टाइम पे आपके पास कुछ नहीं बचता है, तो वो एक बहुत बड़ी रिस्क है दोस्तों, ये एक डिसएडवांटेज है। अगर दोस्तों कोई डेट कोलेटरल से सिक्योर्ड है, मतलब किसी चीज़ को आपने गिरवी रख के अगर कर्जा लिया है, देन उस केस में अगर आपने टाइम पे लोन रिपे नहीं किया, देन उस केस में आपने जो कोलेटरल रखा है किसी चीज़ को, देन वो पूरा सीज होने के चांसेस भी यहाँ पे हो सकते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों अगर आपके पास पहले ही एक्सेसिव अमाउंट में डेट है देन आप उस केस में नई डेट नहीं ले सकते, मतलब आप ले सकते हो लेकिन वहाँ पे आपको रेस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। तो डेट अ चांस और अ ट्रैप, उसके ऊपर अगर हम बात करेंगे देन दोस्तों कुछ लोगों के लिए डेट एक चांस हो सकता है एंड कुछ लोगों के लिए वो ट्रैप भी हो सकता है। शायद शुरू में वो सबके लिए चांस हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आगे जाके वो ट्रैप बन सकता है दोस्तों। तो इसलिए हमको डेट को प्रॉपरली एंड स्मार्टली यूज़ करना आना चाहिए, सो दैट वो आगे जाके हमारे लिए सिर्फ चांस ही बना रहे। तो लोन या फिर डेट का चांस या फिर अपॉर्चुनिटी बने रहने के लिए हमको अच्छे लोन एंड बुरे लोन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो ये अच्छा लोन, बुरा लोन, गुड डेट, बैड डेट एग्जैक्टली होता क्या है, तो उसके ऊपर दोस्तों हम डिटेल में बात करने वाले इस वीडियो के पार्ट 2 में। तो उसमें हम बात करने वाले अच्छा लोन क्या होता है, बुरा लोन क्या होता है, उसमें एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है, एंड आपके लिए लोन एक चांस या फिर अपॉर्चुनिटी हमेशा ही कैसे बने रह सकती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ऑल्सो दोस्तों हम बोनस टिप के बारे में बात करेंगे उस वीडियो के एंड में। तो मिलते हैं दोस्तों इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।